हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर अपने वचन से मुझसे, आपसे, हम सभी से वो बात करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब भी बात करते हैं तो वो अपने वचन से बात करते हैं। तो वचन पुकारने वाला, वचन सुनाने वाला वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी परमेश्वर का दास हो सकता है, लेकिन वचन को लिखाने वाले वो हमारे सच्चे परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा हैं। और वचन की समझ वो पवित्र आत्मा देते हैं। तो आज जो परमेश्वर वचन से बात करने वाले हैं इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो वचन है ना, ये इंसान के फायदे के लिए है। जी हाँ, इस वचन से इंसान को फायदा मिलता है। इस वचन से परमेश्वर का कोई भी फायदा नहीं है, परमेश्वर के किसी भी दास का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फायदा है जो वचन मानता है। और बाइबल में लिखा है कि वचन वो इंसान को शुद्ध करता है, वचन इंसान को साफ करता है, और वचन से इंसान वो शुद्ध होकर, साफ होकर वो परमेश्वर के पास जाता है। वचन के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि वचन क्या है। वचन सोने से भी कीमती है। वचन वो आग के समान है। वचन वो हथौड़े के समान है। वचन वो धोधारी तलवार से भी तीखा है। वचन वो प्रकाश है। वचन वो दूध के समान है। वचन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और वचन परमेश्वर ने इंसान को दिया है। सीधा बोलूं, वचन परमेश्वर ने मुझको दिया है। वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि इस वचन से हम खुद को शुद्ध कर सकें, इस वचन से हम खुद को साफ कर सकें। और अगर मैं ये वचन लेकर किसी के पास जाता हूँ, उसको ऐसा बोलूँ कि ला भाई, इस वचन से तुझे मैं शुद्ध कर देता हूँ, इस वचन से तुझे मैं साफ कर देता हूँ, अगर वो इंसान वचन मानेगा ही नहीं तो ये वचन उसके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए जो वचन है ये मेरे खुद के लिए है, वचन आपके लिए है। तो वचन आपको शुद्ध करता है, वचन मुझे शुद्ध करता है, और वचन हम सभी को शुद्ध करता है। और ख़ास कर उन लोगों को जो वचन मानते हैं। और तो और ये जो वचन है ना, ये वचन कैसा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 23 वचन को। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि वचन कैसा है, एक दर्पण के समान है। दर्पण बोले तो आईना, आईना मतलब शीशा। तो वचन कैसा है, दर्पण के समान। वचन कैसा है, आईने के समान। वचन कैसा है, शीशे के समान। अभी आप अभी जिस घर में रहते हो, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके घर में एक दर्पण, आईना, शीशा वो होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जिस भी घर में हो, आप हर रोज़ कम से कम एक बार तो उस शीशे के सामने आप खुद को लेकर जाते हो। तो वहाँ पर जाकर क्या करते, क्या हो, वहाँ पर जाकर आप खुद को देखते हो कि मैं कैसा हूँ। आप नहा कर गए, कपड़े पहने अपने, आप तुरंत बाल बनाने के लिए आईने के सामने चले जाओगे। आप कहीं सैलून की दुकान में चले गए,
तो वहाँ पर तो काफ़ी दर्पण होते हैं, काफ़ी आईने वगैरह, काफ़ी शीशे होते हैं। तो इंसान बार बार उसको देखता है और सही में वो आईने को नहीं देखता, वो खुद को देखता है कि मैं कैसा हूँ। आईना तो जैसा है वैसे का वैसा है। आईना आपके घर में 2 साल से हो सकता है, 4 साल से हो सकता है, या आपने नया नया खरीदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो वैसे का वैसा ही है, ना वो बड़ा है ना वो कम हुआ है। वो तो जब आपने खरीदा था, जितना खरीदा था उतने का उतना ही है। हो सकता है कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ कर उसको छोटा कर दिया, वो बात नहीं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो। इंसान आईना देखने के लिए नहीं जाता। आईने के सामने जब जाता है तो वो खुद को देखता है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? वो आईने के समान है। लेकिन आज क्या होता है कि आज ज़्यादातर लोग खुद को नहीं देखते। आज खुद को नहीं देखते तो करते क्या है? वो दूसरे को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, वो कैसा है, वो क्या करता है, वो कैसा जीवन जीता है। ये सारी बात गलत है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेवक थे, उसके पास काफ़ी मंडली थी, काफ़ी चर्च था उसके पास, और बड़ा चर्च था उसके पास। तो एक बार उसके संगत में एक स्त्री थी, लेडीज़। वो उसने संगत में आना शुरू कर दिया। अभी वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने तक चली। तो उसके बाद उसने चर्च जाना छोड़ दिया। अभी वो सेवक, उसका ध्यान तो था ही कि मेरे पास कौन लोग आते हैं, कौन नहीं आते। तो मीटिंग के बाद लोग प्रार्थना करने के लिए भी सेवक को मिलते हैं, तो उसका ध्यान था। तो अभी क्या हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुए, 3 संडे, 4 संडे, 5 संडे, जब वो स्त्री नहीं आई तो इस सेवक ने उसको मिलना चाहा और ये उनके घर पे चला गया। जब घर पे चला गया और उसने बात की कि आप अच्छा खासा 7-8 महीने तक मेरे चर्च में आए, तो अभी एकदम से अपने चर्च आना बंद क्यों कर दिया? तो उस स्त्री ने बोला कि मैं आपके चर्च नहीं आऊँगी, मुझे चर्च नहीं जाना। तो सेवक हैरान, बोले चर्च नहीं जाना, क्या बात, ऐसा क्या हुआ? बोला नहीं, आपके चर्च के लोग अच्छे नहीं हैं। आप परमेश्वर की आराधना करते हो वो अच्छी बात है, आप परमेश्वर के वचन सिखाते हो वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आप मेहनत करते हो, आपकी चर्च के लोग ना तो आपका सम्मान करते हैं ना आपके परमेश्वर का सम्मान करते हैं, तो मैं वहाँ पर आकर करूँ भी क्या? मुझे चर्च नहीं जाना। तो परमेश्वर के दास वो काफ़ी दुखी हुए। बोले आप मुझे बात बताओ, बात क्या है? आपको किससे दुख पहुंचा? कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसी स्त्री है जिससे आपको तकलीफ पहुंची? तो हो सकता है मैं कोई आपकी सहायता करूं। बोला एक हो तो बताऊं। आपकी चर्च के जितने भी लोग हैं सभी लोग गड़बड़ी करते हैं। बोले कैसे? बोले ऐसे, मैं कितनी बार चर्च में गई, कोई इंसान मोबाइल के ऊपर लगा रहता है, कोई इंसान बाइबल घर से लेकर नहीं आता तो मोबाइल को खोलकर बैठ जाता है, और मोबाइल में क्या करता है, जब वो मोबाइल खोलता है बाइबल खोलने के लिए तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है, कोई ना कोई वो किसी और एप्लीकेशन में चला जाता है और वहाँ पर वो चला जाता है। और कई लोग तो ऐसे मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं, और तो और कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो आपस में वहाँ पर बातें करती हैं, कोई किसी के सूट की तारीफ़ करती है, कोई किसी के बालों के बारे में बोलती है, और वहीं पर बैठे बैठे कुछ लोग तो किसी की निंदा कर रहे होते हैं। मतलब इतने सारे लोग तो होते हैं वहाँ पर, लेकिन सभी लोग ना तो आराधना कर पाते हैं और ना ही परमेश्वर की वो स्तुति करते हैं। अभी आप वहाँ पर प्रचार करते हो, अच्छी बात है, अच्छा सिखाते हो आप, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में तो फिर मैं क्या करूँ? मैं वहाँ पर आऊँगी तो फिर मुझे तो ऐसे लोग दिखाई देंगे, और तो और कुछ लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, जो मैट वगैरह होता है, जो दरी वगैरह होती है, उसमें वो धागा खींचते रहते हैं। मैं करूँ क्या वहाँ पर आकर? तो प्रभु के दास वो काफ़ी दुखी हुए। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे पास 7-8 महीने आए, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे कहने से क्या एक बार इस संडे चर्च में आ सकते हो? उसने बोला आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, आपसे मुझे कोई शिकवा नहीं है, आप प्रभु के दास हो, अच्छी बात है,
लेकिन आप मुझे बोलते हो तो आपके कहने से मैं आऊँगी चर्च में, आपके कहने के अनुसार मैं आऊँगी, लेकिन आपकी चर्च के लोग ऐसे हैं। तो प्रभु के दास ने बोला कोई बात नहीं, आपकी जो बात है वो बात सही हो सकती है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आप मेरे कहे से चर्च में आना। अभी ऐसा हुआ, जब वो स्त्री वहाँ पर आई और वो मीटिंग में शुरू होने से पहले प्रभु के दास के पास आ गई, तो प्रभु के दास काफ़ी खुश हुए, उनको धन्यवाद बोला कि आपने मेरी बात को सुना और माना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा हुआ आप थोड़ा जल्दी आ गए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला बोलिए। बोले आप ऐसा करो, एक कांच का गिलास ले लो, कांच के गिलास लेकर उसमें दूध डाल लेना है और आपको पूरा भर लेना है। बस आपको जब आराधना हो, आराधना में आपको खड़े रहना है, जो भी आराधना हो 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, तो आपको घंटा भर चर्च में खड़े रहना है। और जो आपके पास गिलास है, कांच का गिलास जिसमें दूध भरा है पूरा मतलब पूरा भरा हुआ है, उसमें से एक बूंद भी गिलास से बाहर नहीं आनी चाहिए। और एक मैं सेवक होने के नाते, एक अगुवा होने के नाते मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि उस गिलास में से एक दूध की बूंद तक बाहर नहीं आनी चाहिए। तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? तो बोलो ये कौन सी मुश्किल बात है, 45 मिनट की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की बात है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं। तो बोले उसमें से याद रखना एक भी बूंद वो गिलास के बाहर नहीं गिरनी चाहिए। उसने बोला ठीक है जी। तो चलो मीटिंग का समय जब हुआ तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। अभी सभी लोग वहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो ये भी स्त्री उसी के बीच में खड़ी हो गई, हाथ में गिलास है, गिलास भी पूरा भरा हुआ है दूध का साथ, और उसको ये बात याद है कि मुझे इसमें से एक बूंद तक बाहर नहीं आने देनी। अभी 1 घंटा ऐसे निकल गया। अभी सभी लोग नीचे बैठ गए, प्रभु के दास ने वचन देना शुरू किया, वचन समाप्त हुआ। उसके बाद सभी लोग पास्टर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मिलकर चले गए। अभी ये स्त्री लास्ट तक रुकी रही वहाँ पर। तो परमेश्वर के दास ने उसको बुलाया, मेरी बात सुनो। उसने बोला बोलिए। बोले अच्छा आज आप संगति में आए? बोले हाँ जी मैं आज आई थी। बोला अच्छा तो क्या देखा आपने? आज कौन इंसान क्या कर रहा था? कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा था, कोई इंसान वो मैट में से या दरी में से कोई धागा खींच रहा था, क्या कोई किसी की निंदा कर रहा था, क्या किसी के बारे में कोई बात कर रहा था? क्या देखा आपने? उसने बोला आज तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। तो प्रभु के दास बोले आपने कुछ नहीं देखा? आप पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर आ रहे हो, आपने हर बार देखा, लेकिन आज आपने क्यों नहीं देखा? बोले मैं कैसे देखती? मेरे पास तो कांच का गिलास था और गिलास के अंदर दूध भरा हुआ था और गिलास भी पूरा भरा हुआ था, और आपने तो बोला था मुझे कि इसमें से एक बूंद भी बाहर नहीं आनी चाहिए। अभी मैं दूध का गिलास देखती या लोगों को देखती मैं? तो प्रभु के दास ने यही बोला, बस यही प्रॉब्लम है आपकी। आप चर्च में आते हो ना, आप संगति में आते हो, आप परमेश्वर की आराधना के लिए आते हो, तो आप परमेश्वर की आराधना करो ना, खुद करो, परमेश्वर की स्तुति खुद करो। कौन क्या कैसे करता है उसकी तरफ ध्यान क्यों देते हो? तो जब आपका ध्यान ऐसे लोगों के ऊपर जाएगा, ऐसी बातों के ऊपर जाएगा, तो आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। आपके पीछे कौन क्या कर रहा है, जब आप उसको बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो आप कौन सी आराधना करने वाले हो? आपके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में क्या हो रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है? तो जब आप बार बार ऐसे देखोगे, आगे देखोगे, पीछे देखोगे, तो आपका ध्यान तो परमेश्वर की ओर जाने वाला ही नहीं है। तो आप ऐसी ही बातों में फंस जाओगे। आज आराधना तो वही थी, चर्च भी वही था, चर्च के अंदर लोग भी वही थे जो पहले थे, लेकिन आज आपने नहीं देखा।
आपका ध्यान किसके ऊपर था? उस कांच के गिलास के ऊपर जो दूध से भरा हुआ था। तो जब भी आप चर्च आओ, तो इसी रीति से आओ कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाओ, परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाओ, परमेश्वर की आराधना में लगाओ। आगे पीछे कौन क्या करता है उससे क्या लेना देना आपको। अभी दाऊद की बात करें तो दाऊद जब खुश था तो परमेश्वर की आराधना की उसने। तो आराधना भी कैसे की? जोरों से नाचा वो। अभी उसके आगे पीछे कौन कैसे लोग थे तो क्या दाऊद ने देखा किसी को? वो तो अपनी मस्ती में आनंद के साथ परमेश्वर को महिमा दे रहा था। तो जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाओ तो इसी रीति से जाओ कि आपके जीवन से परमेश्वर को जय जयकार मिले, आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। तो कैसा होता है? क्या आप भी ऐसे ही चर्च में जाकर ऐसे लोगों को देखते हो, वो कैसा है, वो कैसा है, वो ये करता है, वो करता है, फलाना है, ढिमका है, वैसा है। तो जब जब आप ऐसा करोगे ना, तब तब आप फंसोगे, तब तब आपसे गलती होगी। इसलिए चर्च में जाना है तो आप खुद को देखो कि मैं क्या करने आया चर्च में, मुझे क्या करना है, मुझे परमेश्वर से आशीष कैसे लेनी है, मुझे परमेश्वर से कैसे अपना संबंध बनाकर रखना है। तो खुद के ऊपर ध्यान दो ना। दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान करोगे तो आप बुरे फंस जाओगे। अब ये बात उस स्त्री के समझ में आ गई कि बात सही है। मैं जब जब दूसरों को देखती हूँ तो मेरा मन दुखी होता है। कौन क्या करता है करने दो, उससे मुझे क्या। तो उसने बोला कि अभी मैं चर्च जाया करूँगी और हर बार चर्च आऊँगी और यहीं पर चर्च आऊँगी। आज से मैं अपना आत्मा प्राण के साथ परमेश्वर की आराधना करूँगी। तो देखो, परमेश्वर का जो वचन है वो आईने के समान है। परमेश्वर का वचन वो एक दर्पण है। परमेश्वर का वचन वो शीशा है। और शीशा दूसरों के लिए नहीं होता। शीशा, दर्पण, आईना, ये तीनों एक ही शब्द हैं। ये खुद के लिए होता है। तो जब भी आप वचन सुनते हो, वचन पढ़ते हो, तो खुद को देखो कि आप कहाँ पर हो, आप कैसे हो। अगर ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर से आशीषित हो सकते हो। आपको परमेश्वर बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और एक बार फिर पढ़ूंगा याकूब उसका 1 अध्याय उसके 23 वचन। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो देखो, अगर आप वचन में हो, वचन को देखते रहते हो और जो जो कमी, जो जो घटी, जो जो ऐसी बातें आपके अंदर आपको दिखाई पड़ती हैं, तो आप तुरंत उसको साफ कर दो। तो इस वचन से आप शुद्ध हो जाओगे, इस वचन से आप साफ हो जाओगे। तो क्या आप ऐसा करोगे? किसी दूसरे को देखोगे, हो सकता है वो सुधर जाए, लेकिन आपकी ये देखने वाली आदत आपको फंसा डालेगी, आपको मरवा डालेगी। इसलिए किसी को देखना वो बंद कर दो और परमेश्वर के मार्ग के ऊपर ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। आप क्या चाहते हो? क्या कमेंट कर सकते हो आप? तो कमेंट में बताना। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।